राहुल यादव, आप लोगों का एसएससी जीडी मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने 11वें मॉक टेस्ट के साथ हूं। तो देखो, सवाल नंबर पहले पे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप ये शेयर भी किया करें, ठीक है। तो देखो, पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 41 है आपका, 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। 51 से 100 तक। तो भैया 51 से लेके स्टार्ट की हैं और 100 तक कितनी होती हैं? 1 से लेके 100 तक 50 होती हैं। वो 1 से लेके 100 तक 100, तो 51 से लेके 100 तक 50 हो गई। 50/2, पहली संख्या 51 और अंतिम 100। आप फार्मूला जानते ही होंगे, n/2a+l। ए होता है प्रथम पद, एल होता है अंतिम पद। 2 से ये 25 बार इन्हें जोड़ोगे आप तो 151। 151 की आप 25 से गुणा कर लो तो 25 गुना 25 का 5 हासिल हो जाता है आपका 2। 25 पंजे 125 और 2 127 हासिल 12। 25 में 25 12 37, तो 3775 आपका ऑप्शन हो जाता है डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 42। यदि ए की आय, ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा? ए की आय का 35% बराबर है बी की आय के 25% के। 100 से 100, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। ए के बटे में आ जाएगा बी बराबर 5 के बटे में आ जाएगा 7, यानी कि 5-7 का अनुपात आपका हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 43 की तरफ। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 100 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 9:7 था। तो पति की आयु क्या है भैया? वर्तमान में 100 वर्ष हैं दोनों लोग। 10 साल पहले कितने होंगे? 10 और 10, 20 वर्ष कम होंगे 100 से। 100 में से 20 घटाओ 80, 100 में से आप 20 घटाओगे तो आपका आता है 80। 9 और 7 जो रेशियो था 10 वर्ष पहले 9:7 था, 16। 16 बताता है 80 को, 1 बताएगा 5 को। तो आपका पति की पूछिए, पति 9 बताएगा 45 को। 10 साल पहले 45 था, 10 और जोड़ दो तो आज कितने का हो गया ये? 55 का। 45 10 55, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या क्या होगी? 60 छात्र हैं, टोटल वजन 55 है भैया, 55 लिख लो बीच में। लड़कियों का 50, लड़कों का 65। आप ये घटाओगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ घटाओगे तो आपका 10। 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, 2 और 1 3। 3 बता रहा है आपका 60 को, तो 1 किसे बताएगा? 20 को। तो लड़की होंगी 40 और लड़के होंगे 20, ठीक है भैया। डी ऑप्शन हो जाता है आपका। तो देखो, बढ़ेंगे सवाल नंबर 45 की तरफ। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? 240 की चाल से 5 घंटे में चलता है भैया, तो 240 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 को चलना है 3 ही का 3 और 2 5/3 में, तो 5 से भाग करोगे 5 चौक 240 और 240 दिया आपका 720 किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 46। किन्हीं दो संख्याओं का में से है आपका 12 और लैस है आपका 224, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? तो भैया आपने फॉर्मूला मैंने पढ़ाया होगा, लैस से बराबर होता है में से गुणा शेष फैक्टर, में से गुणा शेष फैक्टर। तो लैसे क्या है आपका भैया? 924 और में से है आपका 12। शेष फैक्टर निकालने हैं आप, तो निकालेंगे। देखो शेष फैक्टर 12 सत्ते 84 बचे 8, 12 सत्ते 84। 70 के फैक्टर क्या हो जाते हैं? 11 और 7 सहभाज्य 1 और 77, ठीक है भैया, 1 और 77। तो 2 ही जोड़े ऐसे बन पाते हैं, तो बस ये 2 ही आंसर जो होता है आपका। सवाल नंबर 47 देखें। एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है? इसका क्षेत्रफल इतना है 36√3। तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। √3 से √3 और 36 चौका 144, तो a² बराबर
आपका 144 हो जाएगा, तो ए बराबर आपका 12 हो जाएगा इसकी भुजा की लंबाई। ठीक है भैया। सवाल नंबर 48, 4,000 रुपये का 18 माह में 12% की ब्याज दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो भैया 4,000 रुपये है आपका, 12% आपकी दर है और समय है 18 माह बटे 12, मंथली बना लिया। ठीक है, 12% वार्षिक दर थी बटे 100 होता ही है, 12 से 12 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 18 चौक 72, मतलब 720 रुपये ब्याज का जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 49 की तरफ। 49 है आपका x का 1/4 माइनस 6/7 का 4/5 का परिणाम माइनस 9/7। तो x का मान क्या होगा का परिणाम माइनस के 9/7 है। तो देखो आप इसे सोल्व करके बराबर माइनस 9/7 रख लें, कहने का मतलब यही है। तो आपका यह जाएगा 1 सेकेंड, x/4 माइनस के, अब कुछ कटता हो तो काटो, वरना कट तो है ही नहीं। 6 चौक 24 और 7 पंजे 35, यह जाता है 24/35 बराबर माइनस का 9/7। ठीक है, अब ये माइनस का इधर, इसे इधर ले जाओ उठा के, प्लस का हो जाएगा ये। तो देखो आपका हो जाएगा 9/35, इधर ले आओ उठा के, प्लस का हो जाएगा ये 24/35। दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो 35 ही आ जाएगा। अब 7 से काटूंगा 5 बार, तो 9 पंजे 45 माइनस का, और 24, तो ये 24 ही रहेगा प्लस का, घटाओगे माइनस का 21/35, माइनस का 21/35, मतलब 7 या 21, 7 पंजे 35, माइनस के 3/5 और 4 से गुणा हो जाएगी, तो जाएगा माइनस के 12/5, और 5 से भाग करोगे 2.4, वो भी माइनस का, बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 50 की तरफ। दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो संख्याएं 2-3 के अनुपात में जाती हैं। वे संख्याएं क्या हैं। तो भैया 3-5 के अनुपात वाली सब 3-5 के अनुपात में है वैसे तो। अब इसमें 6 जोड़ दें, मैं 21 में 6 जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 27, और 35 में 6 जोड़ लूँ 41। क्या ऐसा रेशियो आता है 2-3 का? नहीं आता, गलत। इसमें 6 जोड़ दूँ 36 और ये 56, क्या 2-3 का आता है? 18 दूनी 36, 18 3 54 नहीं होता। इसमें 6 जोड़ दूँ 30, इसमें 6 जोड़ दूँ 46, तो 10 दिया 30, वो 15 दूनी 30 और 15 से 45, गलत हो गया। तब तो आंसर ही होगा आपका, चाहे देखो 18 6 24 और 30 6 36, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ठीक है, पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं, आप इसे पूरा करवा दूंगा मैं आपको। पूरा करने को यह है कि इसे मान लेंगे आप 3k प्लस 6/5 के प्लस 6 बराबर 2/3। अब आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, 3 तिया 9 के प्लस 6 तिया 18 बराबर, इससे करेंगे 2 पंजे 10 के और 2 छक्का 12। ठीक है भैया, 10 घटाओगे, 10 में से 9 घटाओगे तो आपका जाएगा k, और 18 से 12 घटाओगे तो k बराबर आपका 6। तो 6 तिया आपका 18 और 6 पंजे 30, तो 18 और 30 वो संख्या हो जाती हैं। वैसे ऑप्शन से करेंगे जल्दी होगा। तो देखो सवाल नंबर आप देखेंगे 51, एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 45 के स्थान पर गलती से 54 दर्ज कर दिए गए थे। सही औसत क्या है? तो 45 का आपने 54 लिख दिया, 9 ज़्यादा लिख दिया, तो इस 9 ने 19 छात्रों पर क्या प्रभाव डाला होगा? तो भाई साहब वो कम कर लो 74 में से। तो देखो 19 से भाग करोगे 9 को, 5 बार नहीं जाती है, पॉइंट लगाएंगे 90, 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो जाएगा आपका। तो देखो 74 में से आप कम करोगे तो आपका लगभग यही आएगा 73.5, तो लगभग 5 के आसपास ही है। तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। चाहे फिर सोल्व करो, अब कितना बचता है 76 का 14 बचता है, 19 7 137.73 कम 4-7 कम करोगे तो लगभग में यही आएगा आपका। तो देखो सवाल नंबर आप बढ़ेंगे 52 की तरफ। 52 है 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार। ठीक है भैया, 140 मीटर लंबी दीवार हो गई, 21 दिन में बनाते हैं। यदि वह दीवार सिर्फ 14 दिन में बनानी है, वही दीवार, तो 140 ही रहेगा, ये आपस में कट जाएगा। तो कितने आदमी चाहिए? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 2 से 18 और 18 तिया 54 आदमी, पहला ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 53 की तरफ। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। वर्तमान मूल्य 729, तो उसका 3 वर्ष पूर्व क्या होता है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10,
10 पे 1 कमी, 3 वर्ष पहले x था, 10 पे 1 की कमी के बाद 9/10 हो जाता है। 3 वर्ष हैं, 3 बार लगाएंगे 9/10, ठीक है भैया, बराबर 729 है आपका। 9 का घन 729 ही होता है वैसे, ठीक है, चाहे काटे। 9 8 72, 9 ही कना 9, फिर 9 ने 81 और 9 से ये 9, 10 ढाई 100 ढाई 1000, तो आपका क्या आता है बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 54 की तरफ। ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, किंतु 5 दिनों के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। अब ए कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेगा? 10 और 15 का एलसीएम होता है आपका 30, 15 से 2 बार, 10 से 3 बार, दोनों ने 7 शुरू किया, 3 2 5 के हिसाब से, तो 5 पंजे 25 कार्य हो गया। बचा कितना? 5 कार्य। अब बी ने 5 दिनों बाद कार्य करना छोड़ दिया था, अब ए कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेगा? तो 5 कार्य 2 के हिसाब से करना है ऐसे, तो मात्र 2.5 दिन। अच्छा ए कौन सा? अच्छा बी वाला है, ए ये है ना 10 वाला, तो ये 3 के हिसाब से करेगा भैया। तो 3 के हिसाब से 3 ही करना 3 2 1 सही 2/3 दिन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाता है आपका, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने वो। अच्छा तो देखो सवाल नंबर 55 पे आ गए हैं हम। 55 है, एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% आनी वहन करता है। यदि उसने 1260 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया तो उसका परिणाम क्या होगा? 5% हानि के बाद था ये रेट आपका। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 पे 1 की हानि, 19 का मान था, आपको 20 फाउंड करना है। 19 छक्का 114, 0 60 धुनी 1200 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। 60 रुपये लाभ का मिलता है, 1200 पे गुणा 100 और 12 पंजे 60, 5% का लाभ इस तरह से हो जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 60, अलीसा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है और 5 मिनट देर से कार्यालय पहुंचती है, किंतु वह मोटर बाइक से आती तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती। मतलब एक बार 5 मिनट लेट थी, दूसरी बार 3 मिनट जल्दी, मतलब 8 मिनट का डिफरेंस है। तो 8/60, और पहले चलती थी 50 से, तो कितनी दूरी थी? 25 किलोमीटर दूरी है ये। 25 50 से जा रही थी, उसके बाद इन्होंने कहा भैया वही 25 क्या करा, मोटर बाइक से चली गई तो जल्दी पहुंच गई। एक्स चाल है मोटर बाइक की, ये पूछा था। तो देखो आप करेंगे क्या, 25 ही करना 25, 25 धुनी 50, 4 धुनी 8 और 4 से 15 बार इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 1/2। 15 और 2 का एलसीएम आप लेंगे तो 30 आ जाएगा, और 15 से 2 बार तो 2 धुनी 4, ठीक है, 2 धुनी 4, और ये 2 से काटेंगे तो 15 बार 15 चौका 60। एक मिनट रुको, इसमें कहीं मिस्टेक कर ला है, एक सेकंड देखेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है अलीसा, ठीक है, 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है। दूरी कितनी है? 25, 50 की चाल से जा रही है, समय आएगा निकल के। अब उसने कहा भैया लेट हो गए तो जल्दी जाना है, तो 25 जल्दी जाना है तो समय कम लगेगा। अब 25 वाले में से ये x, वो 25/x की चाल से गई, इस तरह से उसका 8 मिनट का डिफरेंस आया। ये तो हो जाएगा 4 धुनी 8, 4 से 15 बार, 25 ही का ना 25, 25 धुनी 50, 1/2 माइनस, और अच्छा 4 से कट रहे थे ना, तो ये 2 ही तो आएगा, 2/15। इनका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा आपका, 2 से 15 बार और 15 से 2 बार तो 2 धुनी 4, घटाओगे 11 आ जाएगा, और बराबर क्या है आपका 25 गुणा 30, 25/x है आपका, तो 25 दिया कितना हो गया 75, यानी कि 750, और 11 का ना 11x, 11 से भाग करोगे 11 छंग 66, एक सेकंड 11 छंग 66, बचेंगे कितने आपके 9, 11 88, 68 वाला ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 57 की तरफ। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट। 1 किलोग्राम में होते हैं भैया 1000 ग्राम, 1000 की जगह 875 दे देता है, तो कितना लाभ लेता है 125 का। किस पे लेता है? जो दे रहा है 875 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 पंजे 25 तिया 75, बचे 12, 25 पंजे 5 ही का ना 5, 5 सत्ते 35, 7 से भाग करोगे 14 सही 2/7, ठीक है। सवाल नंबर 58, 1,87,200 रुपये के लाभ को 1, 2, 5 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों में
अमित, ब्रजमोहन और चिरंजीव में बांटा जाना है। चिरंजीव का लाभ कितना है? चिरंजीव लास्ट वाला है 1 2 3 3 5 8, 8 से भाग कर लो और भैया 5 से गुणा कर लो। 8 दूनी 16, बचे 2 आपके, हो गया 27। 8 या 24, बचे 27 में 24 निकाल के 3, 8 चौक 32, 2 जीरो ऐसे ही। अब इसे 5 से गुणा कर लो क्योंकि चिरंजीव का मान 5 है, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके, और 5 चौक 20 का जीरो, तो 3 जीरो वाला लास्ट में एक ही ऑप्शन है आपका। ठीक है, चाहे करो गुणा, 5 जीरो जीरो जीरो, 5 चौक 20 का जीरो हासिल 2, 5 या 15 2 17 का 7 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ये आता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 59 की तरफ। 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 24,000 रुपये की राशि पर 10% की दर है भैया, तो 24,000 पहली, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो इस पर 1/10 काउंट करोगे तो यहाँ 2400 रुपये का ब्याज आएगा, और यहाँ भी 2400 का आना है दूसरे साल में। इस 2400 का 240 आना है, लेकिन ये वाला साल पूरा नहीं है। 2400 और 240 2640 हो गया। 2640 का आधा कर लो क्योंकि दूसरा वर्ष आधा है, तो 2 ही करना 2 2 3 6 1320। 1320 और 2400 कितना हुआ? 3720 रुपये। तो 1 मिनट रुको भैया, 2440, हाँ 1320 और 2400 3720 हो रहा है हमारा। 1 सेकंड देख लेता हूँ मैं, कहीं गड़बड़ हो सकती है इसमें। अच्छा 120, 2400 का आधा 1200, 120 1320। अच्छा 24 13 और 37 ही होते हैं भैया। चलो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ क्या है। 3780 है, 3783 है, 3777 है। अच्छा, ओए आई एम सॉरी, इसकी लास्ट लाइन पढ़नी भूल गए थे। अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए। अर्ध तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही होंगी, और दर 10% ना लागू होकर आधी हो जाएगी क्योंकि अर्धवार्षिक है 5%, और 5% की फ्रैक्शन 1/20 काम करेगी। 2424 इस तरह से लगाएंगे आप, तो 1/20 निकालोगे इसका तो 20 दूनी 40, और 20 ही का ना 20। ठीक है, बचेंगे 4, और 20 दूनी 40। ठीक है, 2 जीरो ऐसे ही 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पे भी 1200 आ जाएगा। इसका 1/20 निकालोगे, 12 छंग 20 छक्का 120, 60 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 1200 आ जाएगा, इस 1200 पे 60 आ जाएगा, इस वाले 1200 पे भी 60 आ जाएगा, और इस 60 पे आपका 3 रुपये आ जाएगा। तो 3 लास्ट वाला एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जोड़ लेना सबको यही आएगा। सवाल नंबर 60। यदि एक सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी और ऊंचाई 21 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? सिलेंडर मतलब बेलन, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh दे रखा है। 2πRh बराबर क्या है? 1386। अब 2 की वैल्यू क्या है? 2 तो 2 रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता आपको, पूछी है आर तो। एच दे रखी है 21 बराबर 1386 दे रखा है आपको। तो देखो काटो 7 या 21, 3 से काटो 3 चौक 12, बचा 1, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 22 से काटो 22 दूनी 44, बचा 2, 22 ही का ना 22। ठीक है भैया, 2 से काटो 21 को, तो 21 को 2 से भाग करोगे 10.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज का ये टेस्ट आपका समाप्त हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कितने कितने लोगों के सबके सही जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया वो सब्सक्राइब भी करें, और अपने आसपास वालों से भी कराएं। धन्यवाद।